Hello, Joe. Let's read the question. And the question say, when three identical bulbs of 60 watt 200 volt rating are connected in series to 200 volt supply, the power drawn by them will. Our options are A 60 watt, B 180 watt, C 10 watt and ऑप्शन डी 20 watt. तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो देख लेते हैं हम लोग कि कॉन्सेप्ट्स। तो इसमें जो पहला पॉइंट होगा कि हम लोग जानते हैं वेरी सिंपल कि जो कौन पी इज इक्वल टू जो पावर इज इक्वल टू होता है वो होता है वी इंटू आई, ये जो पहला पॉइंट। और इसी को अगर मॉडिफाई कर दें, आई को अगर रिप्लेस कर दें वी इज इक्वल टू आई आर से, तो ये जो दूसरा आ जाता है पावर का ही फॉर्मूला पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर रेजिस्टेंस के टर्म्स में। ठीक, ये हो गया हम लोग के पास। और जो तीसरा है वो है ओम्स लॉ, वो है v इज इक्वल टू आई आर, आर आई इज इक्वल टू लिख लें v बाई आर। ठीक, तो इन्हीं तीनों कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो हम लोग को क्या कहे, तीन बल्ब्स हैं जिनको हम लोगों ने सीरीज में जोड़ा है 20 के सप्लाई से। तो लेट से ये हम लोग के पास एक बल्ब, ये हम लोग का दूसरा बल्ब, ये हम लोग का तीसरा बल्ब। ठीक, अब इस इन तीनों को हमने सीरीज में जोड़ा है एक सोर्स के साथ जिसका है 200 वोल्ट, ये हमारे पास सोर्स है। ठीक, तब हम लोग से पूछा है जो पावर सप्लाई है, जो टोटल पावर ड्रॉन है वो क्या है। इन सब की रेटिंग 60 वाट 200 वोल्ट्स है। ठीक, तब अगर देखें तो सीरीज में है तो करंट तो सब में सेम होगा, एक ही करंट जाएगा आई। ठीक, तो अगर देखें अब इनका क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले सबका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं और फिर करंट निकाल के पावर हम लोग निकाल लेंगे। तो अगर देखें तो इससे क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ऑफ वन बल्ब क्या लिख सकते हैं, वन बल्ब आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखें तो पावर 60 दिया हुआ है, पावर इज इक्वल टू दिया 60 वोल्ट। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, वी स्क्वायर आर से रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई पी, वी स्क्वायर बाई पी। तो अगर देखें तो इन लोग की रेटिंग 200 वोल्ट्स है और जो पावर है वो 60 वाट है। तो यहाँ से रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200 इंटू 200 अपॉन में पी मतलब कि 60। तो एक जीरो से एक जीरो, ये जाएगा 10 टाइम ये 3। यहाँ से रेजिस्टेंस कितना आ गया हम लोग पास, 2000 बाई 3 ओम। ठीक, तो ये हो गया हम लोग पास। तो हम लोग अब इस सर्किट में अगर बात करें तो इस सर्किट में आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा हम लोग पास, देयरफॉर आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू तीन बार मतलब कि आर प्लस आर तीनों आइडेंटिकल हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, आर इक्विवेलेंट अब 2000/3 प्लस 2000/3 क्या हो जाएगा, केवल हो जाएगा 2000 ओम। ठीक, इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं। अब आर इक्विवेलेंट निकल गया, आर इक्विवेलेंट निकालना गया तो अब करंट निकाल लेंगे। करंट देखें तो इन अब इस सर्किट को तो हम लोग ऐसे ड्रॉ कर ऐसे अब लिख सकते हैं। ये हो गया हम लोग के पास 2000 ओम और हम लोग के पास ये है सप्लाई 200 वोल्ट्स की। अब हम लोग को इसमें हम लोग को करंट निकाल लेना है आई। तो अगर देखें तो हम लोग करंट निकालें तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट आई इज इक्वल टू वी, वी हम लोग के पास कितना है 200 वोल्ट्स। ठीक, और हम लोग के पास रेजिस्टेंस कितना है, वो है सॉरी ये है 2000 है। ठीक, तो ये हो जाएगा 2000। तो अगर देखें तो यहाँ से आई इज इक्वल टू क्या आ गया 1/10 एम्पियर। ये हम लोग का इक्वेशन 2 हो गया। ठीक, अब हम लोग को इस सर्किट में क्या पता चल गया। अब अगर देखें तो हम लोग के पास ये जो बल्ब वाली सर्किट है, ये जो बल्ब वाली सर्किट है इसमें हम लोग के पास 200 वोल्ट्स। अब हम लोग के पास ये जो करंट जा रहा है, करंट आई पता है और जो हम लोग ने वोल्टेज अप्लाई किया वो पता है। तो अब हम लोग को पावर निकालना है। तो पावर का सिंपली हम लोग फार्मूला लगा लेंगे, P इज इक्वल टू था V इंटू आई। और तो टोटल पावर इज इक्वल टू टोटल करंट इंटू मतलब जो वोल्टेज अप्लाइड है। P इज इक्वल टू क्या हो जाए, जो वोल्टेज अप्लाइड है वो 200 इंटू करंट जो कितना है, करंट हम लोग इक्वेशन 2 से देखें तो ये है 1/10।
तो अगर देखें तो पावर इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 20 वॉट्स, ठीक। और हम लोग को तो यही तो सॉल्व करना था। तो अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए मैच नहीं कर रहा, बी भी मैच नहीं कर रहा, सी भी मैच नहीं कर रहा, ऑप्शन जो डी है वो मैच कर रहा। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी, 20 वॉट्स। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।